है कि आप ये जान पाते हैं कि हम कैसे सही व्यक्ति को अपने टीम में ढूंढ पाए जिसके साथ बिजनेस करें। देखिए तो बिजनेस कभी भी आसान नहीं होता, और हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा किसके साथ लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा की एग्जांपल देता हूं कि सिगरा मल्लैया चौराहे पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, और बहुत पहले मैं उस मूर्ति के पास ट्रैफिक जाम के कारण मैं अपनी बुलेट से, मैं संजोग से वहां खड़ा हुआ था। तो उस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार लिखे हुए थे। उसमें एक विचार जो मुझे बहुत इम्पैक्ट किया आज के 15-20 साल पहले, वो विचार उनका ये था कि अगर तुम किसी पत्थर को हीरा समझ के उस पत्थर को की सुरक्षा में अपने पैसे खर्च करते हो, कीमती टाइम लगाते हो, और सालों साल तक करते हो, कभी बुरा वक्त अगर आता है और आप उस पत्थर को लेकर के बाजार में जाते हो और वो पत्थर हीरे की कीमत नहीं देता है, तो इसका जिम्मेदार तुम हो, वो पत्थर नहीं है। मतलब ये है कि जो लोग बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं और जो लोग कंज्यूमर बनने के लिए आ रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएशन करने का ये एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को सिर्फ में बिल्ड करना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं मुझे 100 बोरा गेहूं काटना है, उसे 1 बोरा 2 बोरा गेहूं जमीन में डालना पड़ेगा, तभी वो काट पाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है दोस्तों। ये सेल्फ कंट्रोल स्टॉक है, ये आपके पास रहेगा, और आपकी एक वॉकिंग ऑफिस की तरह है कि जहां भी आप जाते हैं, किसी के पास आप गए, आपने प्लान दिखाया, डेमो किया, होम मीटिंग किया, ऑनलाइन तुरंत वहां पे बिलिंग करके उनको आप सामान दे सकते हो। उनके पास एक मैसेज चला जाएगा, और तुरंत उनके डिसीजन मेकिंग को आप जो है रियल बेबी मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तुरंत आप उनको ये सामान दे सकते हो। आप जब कोई व्यक्ति 20 से 25 हजार रुपए का सामान लेता है, तो करीब 4 से लेकर के 6, 4 से 6 लॉयल्टी वो उसके यहां से कंटिन्यू करा सकता है। यानी एक होम शॉप आपके 4 से 6 लॉयल्टी को फाउंडेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपके बिजनेस के डेवलपमेंट में इसका रोल आ सकता है। ये एक टूल है दोस्तों, इट्स जस्ट लाइक ए टूल। जैसे टूल क्या करता है, टूल आपके काम को आसान करता है। अगर हम माँ बहनें हैं, हमारे घर में बेलन होता है, चौका होता है, तवा होता है, कढ़ाई होता है, तो खाना बनाना आसान करता है। हमारे पास कोई भी चीज टूल है, तो वो टूल क्या करता है, हमें उस काम को आसान करता है करने में। इन द सेम वे ये एक टूल है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आसान करेगा। सिर्फ होम शॉप लेने से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, और आने के बाद अगर वो 4 होम शॉप 4 लेग में देता है, एक नया व्यक्ति, न्यू पर्सन, और एक होम शॉप के बराबर हो गया कि 4 से 5 लॉयलिटी उसके दुकान, उसके होम शॉप से हो रही है आसपास से, तो दोस्तों 3 महीने बाद ये व्यक्ति डायरेक्टर बन जाएगा। यानी एक नया व्यक्ति जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसने अपनी होम शॉप ओपन किया, 4 लोगों को होम शॉप दिलवाया, उनके यहाँ होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी किया, और अगर करता है तो 3 महीने बाद वो डायरेक्टर बन जाता है। दोस्तों, अगर कोई बंदा जो लीडर है, अपने किसी भी एक लेग में अगर 10 होम शॉप ओपन करवा देता है, 10 होम शॉप की ओपनिंग सेरेमनी करा देता है, और 10 होम शॉप के यहाँ 4 से 5 लोग लॉयल्टी देने वाले हो जाते हैं, तो दोस्तों वो लेग आपकी एलपीबी लेग बन जाती है। आप जानते हैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा पैसा आपके पास आता है। मैं छोटा छोटा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। अगर एक डायरेक्टर हो जिसके 4 लेग हो, और चारों लेग में होम शॉप हो, एक एक होम शॉप हो, ये एनक्यूटी है, ये नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर थे, ये 4 लेग में होम शॉप ओपन करते हैं, और चारों लोग में 4 से 5 लॉयल्टी आते हैं, इनकी चेक 6,000 रुपये महीने होगी। आपके टीम में जितने भी एनक्यूटी है उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। दोस्तों, आपके टीम में अगर कोई व्यक्ति सीनियर डायरेक्टर है, अगर वो एक लेग में अपने 10 होम शॉप खुलवा देता है, 10हों होम शॉप पर ओपनिंग सेरेमनी कराता है, उन्हें लॉयल्टी से कनेक्ट करता है, उसकी चेक 25,000 होगी, क्योंकि ये एलपीवी लेग हो जाएगी। इन द सेम वे दोस्तों, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ऑलरेडी उसके पास 2 लेग है डायरेक्टर का, अगर वो अपने दोनों लेग में काम करके, उनको सपोर्ट करके अगर करता है, तो उसकी चेक 55,000 रुपए की हो सकती है। यानी कोई ऐसा बंदा यहाँ पे हो जिसकी 2 लेग डायरेक्टर हो, या वो 2 लेग में 10-10 होम शॉप ओपन करा दे, तो महीने की 25,000 रुपए कमा सकता है। मतलब है कि अगर आपके पास 2 लेग है और आप नई स्पॉन्सरिंग नहीं भी कर पा रहे हो, आप सिर्फ उन 2 लेग के लोगों को सपोर्ट करते हो, तो आप 55,000 रुपए तक कमा सकते हो। अगर आप एसीडी हो, आपकी 3 लेग काम कर रही है,
तीनों लेग में अगर 10-10 होम शॉप आपने ओपन कराया, होम शॉप अपनी सेरेमनी किया, तो दोस्तों आपकी चेक 82,580 रुपए तक जा सकती है। और अगर आपकी 4 लेग प्लेटिनम है दोस्तों, तो 1,07,000 रुपए तक आप यहां से चेक कमा सकते हैं, आप ये अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। ये ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हम सब लोग होम शॉप को वास्तव में प्रॉपर वे में कैसे ओपनिंग करें? कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि होम शॉप को सही तरीके से कैसे हम होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी करें? कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड है इस बात को जानने के लिए कि मैं आने वाला 30 से 40 मिनट आपको सीरियसली देने वाला हूं इसके बारे में जानने के लिए? जो लोग जानना चाहते हैं उनको लिखना है कि टिल इंड आई विल बी इन मीटिंग टिल इंड। आपको लास्ट में टिल इंड लिख के डालना है, TILLEND, कि आप टिल इंड तक इस मीटिंग में रहेंगे। आप TE भी लिख के डाल सकते हैं, टिल इंड, कि आप टिल इंड तक इस मीटिंग में रहेंगे। मैं चाहता हूं 304 लोगों का कमिटमेंट आना चाहिए कि मैं पूरी ध्यान से इस मीटिंग के लास्ट तक रहूंगा, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। जैसे आप जानते हैं कोई कथा होता है, तो कथा के अंत में प्रसाद बंटता है, और आपने अगर प्रसाद नहीं लिया तो कथा में बैठना आपका निरर्थक चला गया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं कि कैसे होम शॉप ओपनिंग हम सेरेमनी करें। क्या आप अपनी ऊर्जा सही व्यक्ति के साथ लगाना चाहते हैं? जो लोग लगाना चाहते हैं वो एस लिख के डालें। क्या आप सही अपनी ऊर्जा सही व्यक्ति के साथ लगाना चाहते हैं? क्योंकि आज तक मैंने इस बिजनेस के अंदर जितने लोगों को फेल होते हुए देखा है, ये वही लोग हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर बनाना चाहते हैं जो अमीर नहीं बनना चाहता। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? जो सीखना नहीं चाहता, जो मीटिंग में नहीं आना चाहता, जो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जो थोड़ा चालाक किस्म का होगा, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध सोचता है कि चीजें हो जाए मेरे लिए, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सही व्यक्ति पर ऊर्जा लगाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं सही व्यक्ति पर ऊर्जा लगाना? दूसरी बात, क्या आप सही तरीके से अपने टीम में होम मीटिंग बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि अगर आपके टीम में राइट वे में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, सही प्रोस्पेक्ट के साथ, सही तरीके से अगर होम मीटिंग बढ़ाया जाए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा? आप में से कितने लोग चाहते हो कि हम होम मीटिंग बढ़ाना चाहते हैं? वो HM लिख करके डालेंगे, होम मीटिंग, कि अपने टीम में वो चाहते हैं कि हमारी टीम में होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। वेरी गुड राकेश जी, वेरी गुड निधि जी, वरुणा जी, रवि रोशन जी, वेरी गुड। क्या आप चाहते हैं कि आपकी होम मीटिंग से होम मीटिंग निकले? जो आप होम मीटिंग कर रहे हैं, आप इसी होम मीटिंग में से कुछ लोग अपने घर होम मीटिंग करने को तैयार हो जाएं? कितना मजा आएगा। आपने एक होम मीटिंग किया, उसमें 15 लोग आए, उस 15 में से 3 लोगों ने अपने घर में होम मीटिंग करने के लिए बोला कि जी मेरे घर में होम मीटिंग कर दो। कितना मजा आएगा, कितना अच्छा फील करेंगे आप। अगर अच्छा फील करेंगे तो आपको गुड लिख के डालना है कि यस आई फील गुड। आप गुड लिख के डालिए कि मैं अच्छा फील करूंगा अगर अगर मेरे होम मीटिंग से होम मीटिंग निकल करके आएगा तो। वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। क्या आप चाहते हैं कि आपके टीम में लॉयल्टी की संख्या बढ़े? चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टीम बने आपकी, और आपकी टीम ऑटो पायलटिंग मोड में काम करे? वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो जिम्मेदार बने, वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले, चाहे वो बिलिंग करने का सीख जाए, वो चाहे वो लोगों को डेमो करना सीख जाए, वो ऑटो पायलटिंग खुद इंडिपेंडेंटली काम करने की उनके अंदर धीरे 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 काबिलियत आ जाए। ऐसा आप चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माला जी, दुर्गा जी, रंजना जी, आमना खान जी, वेरी गुड, अखिलेश जी, ममता जी, वेरी गुड, सरिता गुप्ता जी, चाहते हैं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का एक जवाब है, इन सभी प्रश्नों का एक जवाब है, वो जवाब है होम शॉप। आप सोचेंगे साहब ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? आइए ध्यान से समझते हैं। पहला, राइट स्टेप टू ओपनिंग होम शॉप। ये होम शॉप क्यों है, मैं क्यों बोलना चाहता हूं होम शॉप है? होम शॉप इसलिए मैंने बोला है क्योंकि जब आप पहला स्टेप शुरू करते हैं, पहली बात शुरू करते हैं। पहला बात क्या था हम लोग का? पहला बात था कि ऊर्जा सही व्यक्ति के साथ लगाना। आपके टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, इसमें से दो तरह के लोग आएंगे।
एक वो लोग होंगे जो बिजनेस माइंडेड होंगे, दूसरे वो लोग होंगे जो कंज्यूमर माइंडेड होंगे। जो कंज्यूमर माइंडेड होंगे वो बिजनेस नहीं करेंगे, जैसे ही इन पे आप प्रेशर बनाएंगे बिजनेस करने के लिए, सामान लेना भी बंद कर देंगे। जो बिजनेस माइंडेड होंगे उनको आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। और जैसे ही आप इनको ये बताएंगे कि सर आप बिजनेस करने की इच्छा रखते हो ना, तो जीरो रिस्क पर आपको अपने घर पे होम शॉप खोलना है। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कैसे आपको बढ़ना है। आपके पूरे टीम में से फिल्टर होकर के इनकी संख्या निकल जाएगी। इनकी संख्या बहुत कम होगी और बहुत कम चाहिए भी। अगर आपके टीम में 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस माइंडेड होंगे, 8 लोग ग्राहक बनकर के काम करेंगे। आप चाहते हैं दोस्त कि आपके टीम में सही तरीके से होम मीटिंग बढ़े। क्योंकि आज क्या होता है, हम जाते हैं, जाके कहीं पे हम प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो सेल कन्वर्जन नहीं होता है। सेल कन्वर्जन नहीं होना सिर्फ बीवी का लॉस नहीं है, सेल कन्वर्जन न होना हमारा उस व्यक्ति का भी लॉस है जो हमसे कनेक्ट हो सकता था, हमसे जुड़ सकता था और आने वाले समय में हमारा एक बड़ा लीडर बन सकता था। हम चाहते हैं होम मीटिंग से होम मीटिंग निकले। तो दोस्तों उसका उसका मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। आपकी टीम में लॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, जब आपकी टीम में होम शॉप बढ़ेगा। एक होम शॉप 4 से 5 लॉयल्टी को सर्विस कर सकता है, 3 से 4 हजार रुपए की लॉयल्टी की सर्विस कर सकता है। और रिस्पॉन्सिबल क्यों बनेंगे, क्योंकि लोग बिलिंग करना सीख जाएंगे। लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 हजार रुपए लगाएंगे तो धन लागे तो मन लागे, उनका मन लगेगा, उनका इंटरेस्ट होगा। और जीरो रिस्क पर है तो वो कभी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। जब भी उनको लगेगा मुझे वापस करना है, वापस करके पैसा ले सकते हैं अपना वो। या उन्होंने बिलिंग कर लिया, पैसा जेब में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आगे भी सामान लेने का। और दोस्तों जब ये लोग पैसा कमाने लगेंगे, ये लोग बिलिंग करना सीख जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे और आपका बिजनेस ऑटो पायलटिंग मोड में आने लगेगा, ये स्वयं काम करने लगेंगे। तो दोस्तों मैंने इसीलिए बोला कि होम शॉप इसका एक सोल्यूशन है। अब इसका ओपनिंग सही तरह से कैसे करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम को सही काम किया जाए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काम को सही तरीके से किया जाए। डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट। एक तो होता है कि सही काम करना है, और दूसरा होता है कि काम को सही तरीके से करना है। तो दोस्तों पहला काम करना क्या है, टेक योर होम शॉप। आप अपना पहले होम शॉप लीजिए, अपने आप को लीड बाय एग्जाम्पल बनाइए। क्योंकि दोस्त हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इस संसार को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। और अगर कोई ऐसा मैसेज आपके टीम के लोगों को देना हो जिसमें आपका रिस्क जीरो हो, और उस होम शॉप को जब लीजिए तो एक प्रॉपर वे में लीजिए, सही तरीके से लीजिए। होम शॉप लेने का तरीका क्या है, आप हर सामान का 4 4 पीस लीजिए। 4 स्टेरिक्लिन, 4 टूथपेस्ट, 4 बियॉन्ड ब्लू, 4 स्पैर्कल, 4 स्पीक एंड स्पैन, 4 टी ट्री। और इस तरीके से सारे डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट जो डेमोस्ट्रेशन किए जा सकते हैं, उन सारे प्रोडक्ट का 4 4 पीस लीजिए। अभी 4 4 पीस में क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने एक एक पीस करके अगर आपने 20 हजार रुपए का सामान उठा लिया तो आपके पास 20 हजार रुपए का सामान का स्टॉक आ गया। अब जब आप जाओगे डेमो करने के लिए, मान लेते हैं आपने एक पेस्ट का डेमो किया, तो जो दिखता है वो सीमा श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं बिकता है, वेरी गुड, सुनाई पड़ रहा है मुझे, बिकता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। जब आप डेमो करोगे पेस्ट का तो लोग क्या मांगेंगे, लोग पेस्ट मांगेंगे। और आपके पास अगर एक एक पेस्ट था तो आपने डेमो कर दिया, बात खत्म, यूज किया, शेयर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 4 पीस लिया हुआ हर चीज का, ज्यादा सामान मत लीजिए। और ये भी मत सोचिए कि 20 हजार रुपए में कैसे हम स्टॉक को मेंटेन करेंगे। जो जो सामान आप लेते हैं, एक एक सामान उनका ओपन करना है आपको और डेमो करना है। पेस्ट का डेमो होगा तो पेस्ट की ही डिमांड आएगी, स्टेरिक्लिन का डेमो होगा तो स्टेरिक्लिन की ही डिमांड आएगी। और दोस्तों इस तरीके से राइट वे में हमें क्या करना है, होम शॉप ओपन करना है। कई लीडर ने बहुत बड़ा मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट दिया, और मैं उनका थैंक यू धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने होम शॉप लिया और विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अपना होम शॉप खाली कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लीडर भी 4 4 प्रोडक्ट लेकर के अपने घर में होम शॉप बनाए और अपने घर पे होम शॉप की मीटिंग करें। एक्चुअल तो हमको बिजनेस बढ़ाना है, नए लोग को बिजनेस में आना है। मनीष कुमार जी आपका सवाल मैं बाद में ले लूंगा, आप नोट कर लीजिए।
प्लीज उसके बाद हम लोग लेंगे लास्ट में। तो इस तरीके से क्या करना है कि होम शॉप हमको ओपन करना है जिसमें सारे डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट रहेंगे, डेमोस्ट्रेशन करने के प्रोडक्ट रहेंगे। तो होम शॉप ओपन करने का तरीका पता हो गया। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक पेन है तो आप लिखेंगे, अगर आपके पास चार पेन है तो एक पेन से लिखेंगे, तीन पेन किसी न किसी को गिफ्ट देंगे या किसी को बताएंगे। तो दोस्तों होम शॉप ओपन करने का तरीका है कि सबसे पहले आप अपना होम शॉप ओपन करिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर मेरे होम शॉप ओपन करने से क्या होगा। सर आप लीडर हो। आज के कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर के दिल्ली में सफाई किया था। गांधी जयंती के दिन उन्होंने एक मैसेज दिया था कि आप सब लोग को देश की सफाई करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप बोलोगे कि नरेंद्र मोदी रोज झाड़ू लेके साफ करें। उन्होंने एक मैसेज दिया। अब उनको देख करके सांसद और विधायकों ने कुछ काम किया, फिर सामाजिक संस्थाओं ने कुछ काम किया, और करते करते आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों का यह माइंड सेट हो गया है कि जब हमें कहीं कुछ फेंकना होता है तो हमें एक अंदर से आवाज आती है कि अरे यार सड़क पे नहीं फेंकना है। ये 5 साल पहले 8 साल पहले का मैसेज है। आप लीडर हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप जिम्मेदारी लोगे और आप पहले अपना होम शॉप ओपन करोगे तो एक मैसेज आपके टीम को जाएगा। भगत सिंह ने फांसी का फंदा लिया था, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते थे कि आजाद होना है हमें। चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाएं और फांसी पे चढ़े, क्योंकि वहां पर उनका जाकर के वो बम जो फेंका था उन्होंने, वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, हमारे हमें कोई कवर नहीं करता है, हमारे देश के अंदर एक जागरूकता नहीं फैल रही है, लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, लाभबंद नहीं हो रहे हैं, एकजुटता नहीं हो रही है। तो लोगों ने बोला कि क्या करें, कैसे मीडिया हमें कवर करे, कैसे जीरा बहस हो और हमें लोगों के बीच में जाने का मौका मिले, कैसे प्रिंट कवरेज हमारी हो। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बम फेंका और बम फेंक करके अपने आप को अरेस्ट करवाया। भगत सिंह बोले कि ये मेरा आइडिया है, मुझसे बढ़िया कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद के न चाहने के बावजूद भी भगत सिंह गए और जाकर के उन्होंने फांसी का फंदा ले लिया। एक लीडर, एक लीडर अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी जान दे सकता है। और एक लीडर हम हैं। क्या हम अपने टीम के लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या सबसे पहले हम अपना होम शॉप ओपन करके अपने घर पे होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर सकते? ये सवाल आप अपने आप से पूछेगा। ये मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हो कि एज ए लीडर हमें सबसे पहले आगे होना चाहिए? जो लोग मानते हैं वो वाई लिख करके पोस्ट करेंगे। प्रियंका सिन्हा जी, दुर्गा जी, बहुत सारे लोगों ने डालना शुरू किया है कि आप मानते हो कि नहीं, एज ए लीडर हमको लीड करना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए और हमको आगे आकर के इस अभियान में अपनी एक जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको हमें करना चाहिए। क्योंकि देखो आज आप जहां भी हो, वो आपकी कथनी और करनी के बीच का अंतर आपको है। ये आपकी करनी है और ये आपकी कथनी है। जुबान से बोलने से हर व्यक्ति दुनिया का महान आदमी है। आप जिसको भी देखते हो उसके पास जाके देखो, वो महान इंसान है। लेकिन जो कर्म कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो एक्चुअल इसको महान बनाती है। अगर एज ए लीडर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपना होम शॉप लेना चाहिए। आप में से कितने लोग सहमत हो गए हो मेरी बात से? एस लिख के डाल दिया है। दूसरा, दूसरा स्टेप क्या ओपनिंग का? दूसरा स्टेप दोस्तों है कलेक्ट योर इनविटेशन कार्ड। जब आप एक होम शॉप ले लेते हैं तो ये आपके सामने देखिए इनविटेशन कार्ड है, इसको आप कलेक्ट कीजिए। ये इनविटेशन कार्ड आपको लीडर्स के माध्यम से मिलेगा। इसकी जेपीजी फाइल मैंने डायमंड क्लब में डाल दिया है। जो लीडर्स हैं, जैसे जेयू खान जी को मैं बधाई देना चाहूंगा लखनऊ से। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रिंट आउट कराने का प्लान बनाया है, इन्होंने मुझे कॉपी भी भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कई लीडर्स हमारे हैं जिन लोगों ने जगह जगह पे इसकी प्रिंट आउट निकलवा लिया है, अपने टीम के साथ वो इसको शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको आपने कलेक्ट कीजिए। कम से कम एक जो होम शॉप ओपनिंग कर रहे हैं, 50 कम से कम ये आपके पास जो है ये कार्ड होना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है आपको? तीसरा स्टेप आपको लेना है कि आपको अपना होम सीट होम का ये जो पेपर है, ये सीट है, इसको लेना है।
आपके सामने जो सीट दिखाई पड़ रही है, ये होम स्वीट होम लिखा हुआ है, सीट दिखाई पड़ रही है। आपको होम स्वीट होम का ये सीट आपको लेना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है गेस्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी लिखा है, डेट लिखा है। अब जब आप क्या करोगे, जब आप किसी के यहाँ होम शॉप ओपनिंग करोगे, जैसे मान लेते हैं कि अखिलेश सिंह जी हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, जौनपुर से हैं। अखिलेश सिंह जी मान लेते हैं अपनी होम शॉप ओपनिंग करते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो अपने घर पे ये सामान मंगाएंगे, और मंगाने के बाद ये कार्ड लेके अपने आस पड़ोस में, बिल्कुल नजदीक में जो लोग रहते हैं, उनको ये कार्ड देंगे। और उनसे जाके बोलेंगे कि भाई साहब, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आप जानते हैं मैं एक बिजनेस करता हूं। उसमें मैंने अपने घर में एक छोटा सा होम शॉप ओपन किया है, जिससे मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को एक कुछ सर्विस दे पाऊं, सपोर्ट कर पाऊं। और मैं चाहता हूं कि मेरे होम शॉप का ओपनिंग है, जिसमें मैं आपको पति पत्नी या जो भाई भाभी के साथ बुलाना चाहता हूं, उनको आपने इनवाइट कर लिया। और आपने इनविटेशन जब दिया, वो लोग आएंगे, जब बैठेंगे, तो ये होम सीट होम का जो पेपर है, ये इनके हाथ में दे देना है आपको। जब आप डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि सर मैं आज आपको कुछ मैजिकल डेमो दिखाऊंगा, 10-15 प्रोडक्ट का। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसका नाम लिखना है। अगर स्टेयरिंग क्लीन पसंद आता है, उसका नाम लिखना है। आपको क्यों पसंद आया, क्योंकि आपने डेमो दिखाया हुआ है। आपको क्यों पसंद आया, ये लिखना है। अब उनको हो सकता है वो उतना गहराई में न जान पाए कि इसमें क्या होता है, बेंजोक्लोरिक क्लोराइड होता है। वो लिख सकते हैं कि नील का रंग गायब हो गया, अच्छा लगा मुझे, जो भी लिख दे वो। मैं चाहता हूं उनके दिमाग में चले। और फिर लिखना है कि उनके घर में इस प्रोडक्ट की हर महीने में कितने की जरूरत है। वो लिखते सी हमें 1 पीस की जरूरत है। आप इस तरीके से जब ये पेपर बांट देंगे लोगों को, और 10-15 फुट का डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, तो आप लोगों से बोलेंगे सर मैं आपको 10-15 फुट का डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, आपको जो सामान पसंद आए उसको नाम लिखना है, क्यों पसंद आया ये लिखना है, कितने पीस की जरूरत है ये लिखना है। और इस तरीके से जो, अगर मान के चलिए कि सर अगर आपके घर के आसपास के 50 लोगों को बुलाया जाए, तो क्या लगता है कितने लोग आ सकते हैं? अगर 50 लोगों को बुलाया जाए, आपके घर के बिल्कुल आसपास के, मतलब मैं 10 किलोमीटर दूर से नहीं बोला जा रहा है, अगर 50 लोगों को बुलाया जाए, तो कितने लोग आ सकते हैं आपकी मीटिंग में? एक अंदाजा से आप मुझे एक संख्या लिख करके दीजिए। किसी ने लिखा 25 लिखा, किसी ने लिखा 25, 30, 35, किसी ने 15, किसी ने 20, जो भी है। तो देखो, अगर आप 50 लोगों को बुलाते हैं, तो अगर घर के बिल्कुल पास में है, मतलब आप यहाँ पे है, ऊपर वाले पड़ोसी, नीचे वाले पड़ोसी, बगल वाले पड़ोसी, चाचा को, मामा को, क्लोज फ्रेंड को, सर आराम से 25 लोग तो आ ही जाएंगे। और 25 लोगों के हाथ में आपने ये पेपर दिया, और आपने बोला कि इस पेपर पे आप लोग को नाम लिखना है, क्या पसंद आया, क्यों पसंद आया लिखना है, कितनी पीस चाहिए लिखना है। जिसके हाथ में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का लिस्ट बना होगा, उसको आज ये काजल फ्री है। एज ए लीडर आपके पास जो भी फैसिलिटीज हो, आप उसे दे सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट फ्री है, या आपको ये बुक फ्री है, आपको ये चीज फ्री है। और दोस्त, अगर आप ऐसा काम करेंगे, तो मैं दावे से बोलता हूं 25 के 25 लोगों के हाथ में कुछ न कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा। 4, 5, 6 प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, प्रैक्टिकल अनुभव अपना बता रहा हूं। मैंने इसी तरीके से आज के कुछ साल पहले लखनऊ में एक घर में, एक जगह पे, एक दिन में एक मीटिंग करके 33,000 का प्रोडक्ट बेचा था। और दोस्त, जब आपके पास ये 25 लोगों का पेपर आपने कलेक्ट कर लिया, जो हाईएस्ट संख्या है उसको दे दो। अगर कोई ऐसा है जिसके में 2 लोगों 3 लोगों की बराबर संख्या, तो लकी ड्रा कर दो। और अब उसके बाद आपका ये काम पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, क्या अपने घर में कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहेंगे? अगर वो लिख के देती है कि हाँ, या लिख के देती है ना, अब ये पेपर आप जब कलेक्ट करके अपने पास रख लोगे, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास उनका नाम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, डेट टाइम आ गया। और वो अपने घर में प्रोग्राम रखना चाहते हैं कि नहीं, अगर रखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट होम मीटिंग भी मिल गया। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप होगा कि आप स्पेशल मेमोरीज अगर बनाइए अपने होम शॉप ओपनिंग के लिए।
आपके पास मेमोरीज अगर होगा, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप एक स्पेशल लिस्ट बनाइए 50-60 लोगों का। किस दिमाग को थोड़ा सा रिफॉर्म करके, री इन्वेंट करके, रीथॉट ला करके, रिफ्रेश करके, अब जरा एक थॉट एक बनाइए कि नहीं, किन 50 लोगों को पहले मुझे बुलाना है इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप बुलाने जा रहे हैं। और दोस्तों स्पेशल आप लिस्ट बनाइए, और उसके बाद पांचवा क्या काम करना है, डेट और टाइम को फिक्स करना है अपने हिसाब से, विथ योर एक्टिव अपलाइन। जो आपका एक्टिव अपलाइन होगा, जो आपका मेंटर होगा, उसके साथ बैठ करके डेट और टाइम फिक्स करना है। ये आपको किसी से पूछना नहीं है। मान लेते हैं कि आज सैटरडे, आज कल संडे है, किसी ने मंडे को अपने घर में होम मीटिंग करने का प्लान किया, तो क्या करना उसे, आपने मंडे को शाम को 5 बजे मीटिंग करने का अपना संकल्प लिया, और आपने इनविटेशन कार्ड लिया। ये इनविटेशन कार्ड ब्लैंक है, इसके ऊपर आपने डिटेल डाला, और जाके 50 लोगों को आप देना शुरू कर देते हैं। अब उनको इनवाइट करना है। दोस्तों ध्यान देना है, इनविटेशन इज इनविटेशन। इनविटेशन में आप प्रेजेंटेशन मत करने लगना। मैंने इस पॉइंट को अलग से क्यों रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक आदत है, हम ज्यादा बोलना चाहते हैं, और जब ज्यादा बोलते हैं तो हम गलत ही बोलते हैं। तो जब हम जाए किसी के पास, तो जैसे अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन हम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनविटेशन देना है कि भाई साहब, मेरे घर में 22 तारीख को शादी है, आपकी बिटिया की शादी है, और आपको और भाभी जी को आना है। अब वहां पे डिटेल बताने मत लगिए, वो पूछेंगे क्या है, अरे सर आइए ना, इस खुशी के मौके पर मेरे साथ तो दीजिए, मेरे परिवार के साथ तो आइए, कल की चाय आपकी मेरे घर पे होगी। बस दैट्स ऑल। अब ये नहीं, जैसे इनविटेशन देते हैं, ये नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे कि सारी कहानी बता देंगे, सर मनी बैक गारंटी के साथ सामान मिलेगा, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो मत लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको इनवाइट करना है आपको कि मेरे घर पे आना है। जैसे अपनी बेटी की शादी में आप बुलाते हैं कि भाई साहब ये लीजिए कार्ड, आपको मेरी बिटिया की शादी में, आपकी बिटिया की शादी है, और आपको भाभी जी को आना है, सब परिवार, बस। अब ये नहीं बोलते हैं कि आप आएंगे तो आपको हम वहां पे गोलगप्पे खाने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको चाट टिक्की खाने को मिलेगा, फिर आपको आलू टिक्की खाने को मिलेगा, फिर आपको जो है वहां पे ये मिलेगा, ढोकला मिलेगा, ये सब थोड़ा बोलते हैं आप। सिंपल सी भाषा में इनविटेशन देना है आपको। इनवाइट कर लिया आपने, दिमाग में चला गया, घुस गया, चला गया तो एस डाल दीजिए लिख करके। चलिए, वेरी गुड। सातवां स्टेप, अब जैसे मान लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहले बात तो, जो लोग देखिए बात सुन करके बात को मानते हैं, ये बताता है दो चीजें। एक तो बताता है कि दे आर एक्टिव, एक तो बताता है कि दे आर एक्टिव, और दूसरा बताता है दे आर नॉट इगोस्टिक। वो सिस्टम के साथ प्लग होने को तैयार है, वो किसी की बात मानने को तैयार है, वो अपने आप को पानी की तरह डाइल्यूट करके अपने आप को किसी भी शेप में ढालने को तैयार है। कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, बस लग रहा है कि दोनों हाथ में उनको लकवा मार गया है, बस ऐसे बैठे हुए हैं। ना पेन चल रहा है, ना कापी चल रहा है, ना चेहरे पे मुस्कुराहट है, ना ओठ हिल रहा है, ना आंख हिल रहा है। हम देख के टेंशन में आ रहे हैं यहाँ पे कई लोगों को। रंजना तुम खुश हो, तुम हंस रही हो, मुझे पता है, टेंशन मत लो, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए पूनम जी भी हंस दी, बहुत टेंशन होती है, बहुत, देखिए अभी भी हंस दी, देखिए हंसी देते हैं भाई। वेरी गुड। मैं अभी लास्ट में मौका दूंगा आप लोगों को शेयर करने का, क्योंकि आज कई लोगों ने अपना होम शॉप ओपनिंग किया है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मैं मौका दूंगा। तो दोस्तों फिर क्या करना है आपको, जब आप कल के लिए इनवाइट कर लेते हो, आज मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आज संडे है, मान लेते हैं आज संडे है, आपने दिन भर इन्विटेशन आज दिया, और कल मंडे को शाम को 5 बजे आपकी मीटिंग है। इन्विटेशन आज खत्म कर लिया। अब कल सुबह बिना आए हुए उनको एक रिमाइंडर मैसेज देना है, सभी लोगों को जिन्होंने आपका कार्ड लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। मैं और मेरे परिवार के लोग बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं मेरे घर की होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी में आपकी उपस्थिति को लेकर के। उनके आने के पहले आप उनको धन्यवाद दे दीजिए सुबह सुबह। कल शाम को मीटिंग, कल शाम को आपके यहाँ होम शॉप ओपनिंग है, आज सुबह सुबह धन्यवाद दे दीजिए। तो मिलते हैं आज शाम को 5 बजे, विंध्यवासिनी पांडे। अब इसकी साइंस क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। मैं जब किसी होटल में जाता हूं, तो जैसे ही वेटर आता है, मेरा बैग पकड़ता है, मैं अपनी जेब से 100 रुपए निकालता हूँ और होटल के वेटर को देता हूँ। बिना सर्विस किए, सर्विस करने के पहले बख्शीश देने का क्या फायदा होता है, कौन लिख के बताएगा। अगर हम सर्विस ना करें,
तो पहले ही बख्शिश देने का क्या फायदा होता है? फैसिलिटी अच्छी मिलती है। वेरी गुड। सर्विस अच्छी मिलती है। वेरी गुड। सच्ची सर्विस अच्छे मिलने की गारंटी हो जाती है। तो अगर आप, बेहतरीन सर्विस मिलती है, वेरी गुड। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जब आप जाते हैं, जब आप पहले ही किसी को आए बिना ही आप उन्हें थैंक यू बोल देते हैं, तो थोड़ी सी गारंटी हो जाती है। उन्हें लगता है कि अरे यार, अगर थोड़ी सी शर्म वरम बची होगी कहीं से अंदर से छोटा मोटा बेचारे के पास, तो क्या करेगा वो? तो आप सोचेगा चलो यार बचा लो इसको जो बचा हुआ है। तो वो क्या करेगा? आपके यहाँ आने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं? एक चीज मैं बताऊं दोस्त, अगर आपने राइट स्टेप फॉलो नहीं किया तो मैं रिजल्ट की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन राइट स्टेप फॉलो किया तो मैं यहां सीना ठोक करके रिजल्ट की गारंटी देता हूं आपको। इस 23 साल के एक्सपीरियंस के साथ गारंटी आपको देता हूं, कोई दो राय नहीं कि रिजल्ट ना है आपके साथ। तो दोस्तों क्या करना आपको है? आपको उनको आने के पहले सुबह सुबह एक मैसेज दे देना है। अब दोस्तों क्या करना है? जब आपके घर पे लोग आते हैं, आपको एक प्रॉपर डिस्प्ले करना है अपने प्रोडक्ट का। होम शॉप की टाइप एक आपने टेबल लगा दिया, कोई अलमीरा में लगा दिया, प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है। और स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट करना है अपने एक्टिव अपलाइन और मेंटर का। जिसको भी आपने बुलाया है उसको एक प्रॉपर सही तरीके से अपने अपलाइन को एक रिस्पेक्टेड तरीके से कैसे आप बैठा सकते हैं। कोई टेबल दे करके, कोई सोफा दे करके, वहां पे कोई चीज ऐसे रख करके, आपने कोई गिलास में पानी दे करके, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप कैसे उनको एक अलग से इंपॉर्टेंस लोगों के नजर में आना चाहिए कि ये आपके सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आपकी अपलाइन है। आपको उनको ये प्रेजेंटेशन देना है। आपको ये होम शॉप अपना ओपन करना है। नौवा चीज, डू प्रॉपर डेमो। 10 to 12 प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट इन 1 मिनट। नो ज्ञान। 1 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाना है। लोगों के पास टाइम नहीं है। हिस्टेरिकली उठाया, पानी डाला, नील दिखा, दिखा, खत्म। और आपने जो बताना है उनका फैब बताना है। पूरी कहानी नहीं बतानी है। और कभी कभी अपनी स्टोरी तो बिल्कुल नहीं बतानी है आपको। जो डेमोस्ट्रेशन करने वाला है वो डेमो करने आया है, जो सक्सेस स्टोरी बेचने वाला है सक्सेस स्टोरी बेचने के लिए गया है। कुछ लोगों की बोलने की बीमारी होती है, तो वो पता लगता है कि वो क्या बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। आपको जो रोल दिया गया है उस रोल को परफेक्ट तरीके से करिए। जैसे अगर आपको रोल दिया गया है कि आपको, आप कहीं अपने बहन के सामने जाते हैं तो आपको भाई की तरह बात करना है। पत्नी के सामने जाते हैं तो पति की तरह बात व्यवहार करना है। अब बेटी की तरह जाते हैं तो बाप बाप की तरह व्यवहार करना है। अब बाप के पास जाते हैं तो बेटे की तरह व्यवहार करना है। लेकिन पता लगा डेमो करने जा रहे हैं तो सक्सेस स्टोरी बेचने लग रहे हैं अपना। सक्सेस स्टोरी बेचने जा रहे हैं तो कह रहे हैं आपको सामान जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपना रोल क्लियर पता होना चाहिए। क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी आपकी जिंदगी में पावर होता है। जिसको बहन मानते हो, बहन की मानते हो, बहन जानते हो, बहन समझते हो, उसको देख करके आपको मुस्कुराने में कोई दिक्कत नहीं। क्लैरिटी इज द पावर। दोस्तों, दूसरी चीज, जो भी प्रेजेंटेशन आप दिखाओगे उस प्रेजेंटेशन में फियर, ड्रीम और इमोशंस जरूर होने चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले सेलिंग के ऊपर मैंने एक ट्रेनिंग किया है। एंड दैट ट्रेनिंग इज कनेक्टेड विद दिस ट्रेनिंग, कि सेलिंग कैसे करेंगे। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट को किसी को चेपना नहीं है, किसी को बेच करके पैसा लेना नहीं है। सेलिंग दो लोगों के बीच में एक लेन देन है जिसमें दोनों खुश होते हैं। किसी को एक्ने हुआ है, हमने उन्हें एक्ने का ट्रीटमेंट दिया, उनका स्किन अच्छा हुआ, उनको वो अट्रैक्टिव और हुए, लोग उनको देखने लगे, और आपको पैसा आया। वो भी खुश और आप भी खुश। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पे? नौवा चीज, प्रॉपर डेमो करना है। सिर्फ बात नहीं करना है, डेमो करना है 10 से 12 प्रोडक्ट का, और इस फैब और फियर ड्रीम के साथ करना है। क्लियर? 10वां, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम सीट इन टू आर योर गेस्ट, टेल देम अबाउट टू फिल। जो मैंने बताया आपको कि ये आपको लोगों को देना है और लोगों को बोलना है कि भाई इसको भरना है।
और कैसे भरने को जो मैंने बताया कि आपको लोगों को बोलना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर में भरेगा उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। कुछ भी आप गिफ्ट दे दीजिए, जो आपके पास भगवान ने आपकी क्षमता दिया है, एज ए लीडर या एज ए आप डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपके पास है, आप जो भी दे सकते हैं उनको दे दीजिए। और यहाँ पर इसको फॉर्म को पूरा भरवाइए और सारा फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए, सारा फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। शो द प्लान, दो दुकान का प्लान दिखाइए 2 मिनट के अंदर। तो अपना ज्ञान नहीं बांटने की जरूरत है। अभी सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको प्लान दिखाना है कि सर एक दुकान है जहां आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, उसके बगल में दूसरा दुकान खुल गया, वो एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे देता है, कहां सामान लोगे? साफ दूसरे से लेंगे। तो तीसरा दुकान खुल गया जो एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे देता है, 100% मनी बैक गारंटी के साथ देता है, बोलता है 1,000 रुपए का सामान लोगे तो ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, कहां से लोगे? यहाँ चलेंगे। तब तीसरा दुकान है जो ये बोलता है कि आप मेरे यहाँ से सामान अगर लोगे तो गारंटी के साथ भी है, डिस्काउंट पे भी है, और 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री है, 12 महीने बाद 2 महीने का सामान फ्री है, 1 साल में 3 महीने का सामान फ्री है। ये चौथा दुकान खुल गया, कहाँ सामान लोगे? चौथे से 1.5 साल खत्म कहानी। हो गया प्लान। और दोस्तों उसके बाद क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग करना, जैसे वही कहते हैं कि क्लोजिंग करने में हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चूक जाते हैं। बहुत लोग हैं जो काम करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन क्लोजिंग करते समय वो शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्लोजिंग बहुत पावरफुल तरीके से करना है। क्लोजिंग कैसे करना है? सब लोगों का आपने पेपर कलेक्ट कर लिया है, वो कर लिया है वो। और करने के बाद अब आपको पेपर हाथ में लेकर के हाईएस्ट सेलिंग वाले को आपने दे दिया, और अब फिर आप लिखने वाले को दे दिया आपने, और फिर आपको बोलना क्या है? अगर आज आप अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको 20% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, अप टू। और प्लस साथ में 1,000 रुपए की सामान लेने पर जो रीपरचेज चल रहा होगा 1,000 रुपए में, इस समय क्या चल रहा है? अगर 1,000 रुपए का कोई व्यक्ति सामान मिलता है लेता है तो उसको क्या फ्री मिलता है इस समय? क्या मिलता है? चैट बॉक्स में लिख के डालिए, अगर 1,000 रुपए का सामान लेते हैं तो पेस्ट मिलता है। तो अगर 1,000 रुपए का सामान लेते हैं तो या तो माइटी या पेस्ट आप उठाते हैं, कहते हैं अगर 1,000 रुपए का सामान लेते हैं 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, 1,000 रुपए के सामान पर एक पेस्ट फ्री मिलेगा, अगर अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। अगर आप 2,000 का सामान लेते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा, 3,000 रुपए का सामान लेते हैं तो ये फ्री मिलेगा। फ्री कौन सा मिलेगा? जो रीपरचेज में मिलता है। समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो मेरी बात कल समझ में आएगी। अब कल वाले पे हंस रहे हैं कुछ लोग। अब वो स्टोरी दोबारा नहीं बताऊंगा, मतलब कल समझ में आएगी। अगर आज समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और समझ में आ रहा है तो फिर रिस्पॉन्स करते रहिए। तो दोस्तों फिर क्या करना है? आपको क्लोजिंग करना है। अब दोस्तों ये है आपका पूरा प्रॉपर स्टेप, ये है पूरा प्रॉपर स्टेप। आप इस तरीके से अगर आपने फोकस किया और अपने टीम के ऊपर काम किया, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप इमेजिन करके सोचना, अगर आपके टीम में इस महीने में सिर्फ 10 होम शॉप खुल जाए और 10 होम शॉप पर 50-50 कार्ड लेकर के लोगों ने बुलाया, तो 500 लोगों को इनवाइट किया गया। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आपने बुलाया है उनको आपने अपने घर के आसपास के लोगों को बुलाया है। ऐसा नहीं कि आप रहने वाले हैं बनारस के तो आपने दिल्ली से, दौलताबाद से और बेंगलोर से और चेन्नई से लोगों को बुलाया है, अपने घर के ठीक पड़ोसी को बुलाया है। अरे बहुत साल हो गए उनको अपने बुलाए हुए, उनसे बात किए हुए, बैठ के बात किए हुए, उनसे मिले हुए, उनको हम प्रेजेंटेशन देना चाहते थे, अब मौका आ गया है। प्रॉपर वे में प्रोफेशनल तरीके से आप उन्हें जाते हैं और उनकी वाइफ को और उनको बुलाते हैं कि सर मैंने अपने घर पे एक जो बिजनेस मैं जानते हैं तो बोलो, जो आप तो जानते हैं मैं एक बिजनेस करता हूँ जिसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा होम शॉप का, वो हमारे घर पे होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी है सर, और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि कल आप और भाभी जी मेरे घर पे आधे घंटे के लिए जरूर आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लीडर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने उन्हें कार्ड दिया, 50 लोगों को बुलाया। अगर 50 लोगों को 10 लोगों ने बुलाया, 500 लोगों को बुलाया, दोस्त अगर शर्माते शर्माते भी, जैसे मैंने बताया आपको कि आज आपने बुलाया कल के लिए, कल सुबह आपने उनको थैंक यू मैसेज डाल दिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपने आकर के मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
और मैं चाहता हूं कि आप जो भी आप उनको मैसेज डाल देते हैं, जो मैंने बताया था वो आप डाल देते हैं आप। अगर इसमें से 50% भी लोग आए तो दोस्त 250 लोग आएंगे आपके प्रेजेंटेशन में। और प्रेजेंटेशन दोस्तों विद डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, और प्रेजेंटेशन करने वाला एक्सपर्ट है। आप इमेजिन करो, अगर इसका 50% भी रिजल्ट आया दोस्तों, तो 100 से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। और मैंने किसी ब्लैक डायमंड का ज्वाइनिंग निकाल के देखा था, शायद डायमंड का देखा था, 26 ज्वाइनिंग थी जिसमें से सिर्फ 13 लोगों ने परचेज किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा। 26 ज्वाइनिंग थी डायमंड डायरेक्टर का। ही इज मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक एंड ही एंड सी इज वेरी क्लोज टू मी एंड ही हैव 23 ज्वाइनिंग ओनली विथ 13 परचेजिंग। अगर 100 ज्वाइनिंग, वो डायमंड है, उनके टीम में तो 10 नहीं, मुझे लगता है 20 से 25 लोग होम शॉप ले सकते हैं। अगर 100 भी ज्वाइनिंग अगर हो गई दोस्तों और लॉयल्टी के साथ हो गई, तो सोचो कि कहानी क्या बनेगी, ग्रोथ क्या होगा आपका। और सबसे बड़ी बात दोस्त जो होगी, सबसे अच्छी बात जो होगी, वो ये होगी मेरे दोस्त, कि आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी। जब सूर्य की रोशनी, सूर्य से पावरफुल हम लोग नहीं है ना? आप मानते हो ना कि सूर्य तो बहुत पावरफुल हम लोगों से है? सूर्य से पावरफुल तो नहीं है। अगर सूर्य की रोशनी जब आती है पृथ्वी पर तो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जब थोड़ी सी रोशनी को हम जब सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो दोस्तों वो क्या करती है, वो आग लगा देती है। थोड़ी सी रोशनी क्यों आग लगा देती है? क्योंकि वो मैग्नीफाइंग लेंस से उसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया। दोस्तों हमारी टीम की संख्या तो इतनी है, हम एनर्जी लगा रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे लोग जो लोग जिंदगी बदलने के चाहते हैं और जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, जब कुछ ऐसे लोगों को हम मौका देते हैं और कुछ ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं मेरे दोस्त, तो वो लोग पूरी की पूरी बिजनेस को ही रिवोल्यूट कर देते हैं, पूरी बिजनेस को ही बदल देते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके टीम में अगर 100 लोग भी हैं लेकिन होम शॉप लेने वाले 10 लोग हैं, तो एक्चुअल में आपकी टीम में यही 10 लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए आए हैं। क्योंकि इनको पता है कि जीरो रिस्क पे काम करना है, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड बिजनेस करने में नहीं है। कथनी और करनी में वो कह रहे हैं मुझे बिजनेस करना है, बट वो बिजनेस करने वाले नहीं। मैंने कहा ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहने से तो दुनिया का हर इंसान महान इंसान है, लेकिन जब करता है तो पता लगता है कि ये महान है भी या नहीं है। मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन जब जान देने की बारी आएगी तब पता लगेगा कि ये सच में जान दे सकता है या नौटंकी कर रहा है। मैं आपके साथ अनकंडीशनल खड़ा हूं। 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो पता लगा पूरे रिश्तेदारों में घूम डाले और कोई देने वाला नहीं है। तो दोस्त ये जो है, ये आपको यहाँ पे पता लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो। और आप लोग को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक Recording यू बोलना stopped. चाहूंगा कि आप लोग आए और आप लोग आकर के आपने पूरे